ट्रेन करती, इसके साथ खेलती कूदती रही, लेकिन आखिर में इस डॉल्फिन फिश ने जेसिका को धोखा दे दिया और उसे बेदर्दी से खा गया। जेसिका वो लड़की थी जिसने एक डॉल्फिन फिश के बच्चे को पाला था। वो इसे दुनिया की सबसे मासूम मखलूक समझती थी। जेसिका ने इसकी तरबियत की, इसको ट्रेन किया, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जेसिका रोज की तरह पाउंड में उतरी, लेकिन उस दिन डॉल्फिन का रवैया अजीब था। वो खामोश था, घूम रहा था, और फिर अचानक उसने जेसिका पर हमला कर दिया। पानी खून से भर गया और कुछ ही लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। लोग कहते हैं जानवर वफादार होते हैं, मगर हकीकत ये है कि जानवर कभी इंसान नहीं बन सकते क्योंकि वो बेअक्ल होते हैं। जिसके बाद लोगों का कहना है कि वो डॉल्फिन कई दिनों तक पानी की सतह पर आकर उदासी से चुकर लगाता रहा। शायद वो भी जेसिका को ढूंढ रहा था या शायद अफसोस कर रहा था, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। मोहब्बत अंधी होती है, मगर जानवरों पर अंधा यकीन जानलेवा हो सकता है। उसने बताया कि मैं जिंदा हूँ। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता, ऑर्का ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। जेसिका ने कहा ऑर्का के खाने में कोई चीज मिलाई गई थी कि ऑर्का मेरे ऊपर हमला करे। Someone must have given him something. That's why he did this. I want justice. हमले का बहाना बनाकर बॉस ऑर्का को मारकर ऑर्का की इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं। जेसिका ने कहा मरीन शो की इंतजामिया का ये सारा प्लान है। ऑर्का ने जो मुझे काटा है मैं उसे माफ करती हूँ, क्योंकि मरीन शो की इंतजामिया ने $200 मिलियन इंश्योरेंस की रकम लेने के लिए सब कुछ किया। जेसिका ने कहा मैं कभी भी मरीन शो की इंतजामिया को इस गंदे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। जेसिका ने कहा ऑर्का के साथ मुझे 15 साल हो गए। मैं ऑर्का को अपना खावन समझती थी, अपना बच्चा समझती थी, अपना खानदान समझती थी, लेकिन ऑर्का मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ऑर्का को कोई चीज खुलाई गई है कि ऑर्का को कुछ समझ ना आए, ऑर्का को गुस्सा आ जाए। जेसिका ने कहा कि मुझे बॉस ने एक खास टाइप की परफ्यूम गिफ्ट की थी और मुझे कहा था कि आपने कल परफ्यूम लगाकर आनी है। मुझे लगता है कि ऑर्का को इस परफ्यूम से एलर्जी हुई है और ये सारी बॉस की प्लानिंग है जो मरीन शो पार्क के मालिक